हेलो दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के बारे में। तो दोस्तों, कोई भी पीसीबी होता है तो उसमें जो हमारा एमसीयू लगा होता है तो ये हमारा ब्रेन की तरह अगर पीसीबी में काम करता है तो जो हमारा क्रिस्टल होता है उसका हार्ट बीट होता है, उसकी दिल होती है। अगर ये क्रिस्टल आपका काम करना बंद कर दे तो जो आपका पूरा सिस्टम होता है डेड हो जाता है, डेड कंडीशन में चला जाता है या हैंग करने लगता है, कुछ भी काम करने लगता है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज हम आपको डिटेल में क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीबी हैक्स। तो आज हम बात करने वाले थे क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के बारे में। तो ये होता क्या है, कैसे काम करता है, इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है और इससे के खराब होने से क्या क्या आपको पीसीबी में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होता क्या है। ये एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है। एक हमारा कंपोनेंट होता है जो आपको जर्नली 2 पिन या 3 पिन में देखने को मिलता है। और इसके ऊपर आपको एक फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। यहाँ पर आपको एक नंबर लिखा होगा जिसपे आपको 4 मेगाहर्ट्ज या 8 मेगाहर्ट्ज, 10, 12, 16, 20 एग्जाम्पल कुछ भी यहाँ पे जो भी लिखा होगा, तो ये नंबर बताता है कि क्रिस्टल की स्पीड से सिग्नल जनरेट करेगा, ये कितने स्पीड से चलेगा, क्रिस्टल की स्पीड कितनी है और इससे सिग्नल कितना जनरेट करेगा, इससे हमें पता चलता है क्रिस्टल के मार्किंग से। अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि क्रिस्टल का काम क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे इमेज में जो हमारा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का काम आपको क्लियरली आपको समझा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा ब्लू कलर का सिग्नल दिख रहा है वो एक हमारा अनस्टेबल पल्स सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं होती है, कभी फास्ट कभी स्लो। अब बीच में आपको जो येलो कलर का कंपोनेंट दिख रहा है वही हमारा क्रिस्टल है। और क्रिस्टल के अंदर एक कॉर्टेज मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलने पर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन करता है। जैसे ही सिग्नल आपका क्रिस्टल के पास होता है तो क्रिस्टल सिर्फ एक ही एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है और बाकी के नॉइस को फिल्टर कर देता है। इस वाइब्रेशन की वजह से एक बहुत ही स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। और आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं एक स्मूथ रेड कलर दिख रहा होगा, रेड कलर का आपको दिख रहा है, वो एक स्टेबल क्लॉक सिग्नल है। और ये सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर या पीसीबी के प्रोसेसर को टाइमिंग देता है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो क्रिस्टल पीसीबी का टाइम कंट्रोल होता है। अगर क्रिस्टल नहीं चलेगा तो माइक्रो कंट्रोलर आपका प्रॉपरली काम नहीं करेगा। दोस्तों, हमने यहाँ तक देखा कि हमारे क्रिस्टल का काम क्या होता है कि प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को एक स्टेबल क्लॉक सिग्नल देना। अब हम आगे आप इमेज में देख सकते हैं कि इमेज के अराउंड में आपको डिफरेंट अप्लायंसेस देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है और आपका एसी का पीसीबी है, रेफ्रिजरेटर है। और जहां भी आपको माइक्रो कंट्रोलर दिखेगा वहां आपको क्रिस्टल देखने को मिलेगा। तो ये आपको वॉशिंग मशीन में भी देखने को मिलेगा, आपके माइक्रो ओवन के पीसीबी में भी देखने को मिलेगा, एसी, रेफ्रिजरेटर और जहां भी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर होगा वहां पे आपको एक क्रिस्टल देखने को मिलेगा। तो ये आपको सिंपल रूल याद रख सकते हैं कि जहां भी प्रोसेसिंग होगी वहां पे आपको क्रिस्टल जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोसेसर के बिना क्लॉक सिग्नल का काम ही स्टार्ट नहीं करता है। इसलिए क्रिस्टल छोटा कंपोनेंट है लेकिन पूरी पीसीबी की वर्किंग इसी पे आपकी डिपेंड करती है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट क्यों होती है। तो जैसे कि दोस्तों इमेज में आप क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी और प्रोसेसर की स्पीड का रिलेशन इजीली समझ सकते हैं। तो ऊपर आप डिफरेंट क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं जिसमें हमारी 4 मेगाहर्ट्ज की, 8 मेगाहर्ट्ज की और 10 मेगाहर्ट्ज और 16 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल आपको देखने को मिलेगा। क्रिस्टल का मेन काम होता है प्रोसेसर को क्लॉक सिग्नल, यानी प्रोसेसर कितनी स्पीड से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा वो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और यहाँ से आप देखेंगे 4 मेगा क्रिस्टल है जो लो स्पीड प्रोसेसर डिजाइन के लिए यूज होता है, जैसे सिंपल कंट्रोल या सर्किट जहाँ प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्ट नहीं
होती है वहाँ पर 4 मेगा हर्ट्ज की क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 8 मेगा हर्ट्ज की क्रिस्टल है, मतलब कि आपकी जो मीडियम स्पीड डिवाइस में यूज़ होती है, जहाँ थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन और कंट्रोल रिक्वायर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे 10 मेगा हर्ट्ज क्रिस्टल की, जहाँ पे हाई स्पीड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, जहाँ रिस्पॉन्स फास्ट होना जरूरी होता है। तो जैसे कि आप एलजी का हमारे इन्वर्टर का बोर्ड होता है वॉशिंग मशीन का, उसकी जो मेन बोर्ड होती है वहाँ भी आपको 10 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे 16 मेगाहर्ट्ज के क्रिस्टल की। ये बहुत ही फास्ट स्पीड प्रोसेस डिज़ाइन के लिए होता है, जैसे एडवांस एमसीयू सर्किट जहां मल्टीपल ऑपरेशन के लिए एक साथ चलती है। तो जो आपको 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, आपको एलजी के इन्वर्टर बोर्ड में आपने देखा होगा, जहां पे हम डिस्प्ले पार्ट में हमारी 16 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल लगी होती है। वो क्रिस्टल अगर आपका बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जिस वजह से हमारी वो डिस्प्ले पीसीबी डेड कंडीशन में चली जाती है। तो एक आप सिंपल रूल याद रख सकते हैं दोस्तों, प्रोसेसर की स्पीड इज इक्वल टू आपके क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। डिवाइस की डिज़ाइन जिस स्पीड का होता है उसी के हिसाब से क्रिस्टल को सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों बात करेंगे क्रिस्टल के सिंबल और डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्रिस्टल का जो लोकेशन होता है वहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे आप X1 लिखा हुआ है। ये क्रिस्टल का मार्किंग नेम होता है। एक्सेल का मतलब होता है क्रिस्टल, जहाँ पे क्रिस्टल लगी होती है। और कई पीसीबी में आप देखेंगे यहाँ पे OSCO लिखा हुआ है ऑक्सीलेटर के नाम से। और कहीं पे आप देखेंगे XTL1 लिखा हुआ है। ये मार्किंग आपको ज़्यादातर क्रिस्टल जहाँ भी लगा होगा ये मार्किंग आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पे आपको X1 या Y1 मार्किंग भी देखने को मिल सकता है क्रिस्टल में। तो यहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम है, उसके बारे में अब हम बात कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले बीच में जो आप कंपोनेंट वगैरह देखेंगे तो लगा होता है क्रिस्टल की कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, तो फिक्स फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, स्टेबल ऑक्सीलेशन बनाता है, प्रोसेसर की स्पीड को कंट्रोल करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्रिस्टल प्रोसेसर का हार्ट बीट की तरह काम करता है। तो कहीं पे भी आप देखेंगे ये जो दो पिन होती है दोस्तों, यहाँ पर साइड में जो हमारी दो पिनें होती है, एक हमारी इनपुट और एक हमारी आउटपुट की तरह काम। बाकी इसमें जो आप किसी भी तरीके से आप इसे बिठा सकते हैं, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है। चाहे आप उल्टा लगाए सीधा लगाए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा एमसीयू में जाता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा बीच का पॉइंट ग्राउंड होता है। यहाँ से एक हमारी इस एमसीयू में जाएगा, जिसे आप एक तरह से बोल सकते हैं XTL1 और XTL2 जो दो पिनें हमारी एमसीयू में जाती है। ये दोनों पिनें हमारे क्रिस्टल से कनेक्ट होती है, यहीं से ऑक्सीलेशन जनरेट होता है। और कई पीसीबी में आपने देखा होगा कि दोस्तों यहाँ पे आपको 22 PF का 22 PF का हमारा कैपेसिटर लगा होता है। यहाँ पर इस माइक्रो 1 के पीसीबी में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिकोफैरेड की कैपेसिटर लगी हुई होती है, और ये कैपेसिटर ग्राउंड से कनेक्ट होती है। अगर ये यहाँ से एक हमारा, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ से एक पॉइंट हमारे क्रिस्टल पे लगा है कैपेसिटर का, दूसरा पॉइंट हमारा ग्राउंड है। और यहाँ से भी हमारा क्रिस्टल के एक पॉइंट पे लगा है, दूसरा पॉइंट हमारा ग्राउंड है। और इसका काम क्या होता है कि ऑक्सीलेशन स्टार्ट करना होता है, फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखना होता है, और जो हमारी नॉइज़ वगैरह होती है उसे रिमूव करना होता है, क्रिस्टल को प्रॉपर लोड कैपेसिटेंस देना होता है। अगर ये कैपेसिटर भी, अगर आपका ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो एमसीयू स्टार्ट नहीं होगी। और कुछ सर्किट में दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं तो कुछ सर्किट में आपको 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर भी देखने को मिलेगा। तो मैं एक पीसीबी में आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो। जैसे कि दोस्तों आप ये सर्किट देखेंगे, हमारा एलजी का बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड है। कहीं कहीं आपको पीएफ कैपेसिटर देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं आपको यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो आप रजिस्टर देख रहे हैं ये 1 मेगा ओम्स की रजिस्टर भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी इसका काम क्या होता है, जब इसमें पावर सप्लाई आती है तो एमसीयू क्रिस्टल को सिग्नल देता है, और जो इसमें क्रिस्टल वाइब्रेट करता है फिक्स फ्रिक्वेंसी पर, और कैपेसिटर सिग्नल को स्टेबलाइज करती है। स्टेबल क्लॉक सिग्नल प्रोसेसर को मिलता है, और प्रोसेसर का काम होता है स्टार्ट करना। तो ये जो हमारे सर्किट होती है, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और माइक्रो ओवन, यानी हर एमसीयू बेस, जहाँ भी आपको एमसीयू दिखेगा वहाँ पे आपको क्रिस्टल देखने को मिलेगा ही।
इसलिए दोस्तों कभी भी आप अगर पीसीबी रिपेयर करते हैं तो गलत फ्रीक्वेंसी के क्रिस्टल ना लगाए, नहीं तो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो इस बात का आप ध्यान में रखिए, क्रिस्टल कभी भी बदलते वक्त उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो भी मेगा हर्ट्ज की क्रिस्टल है, उसी को यूज़ करिए। अगर ये क्रिस्टल आपका काम नहीं करेगा तो पूरा पीसीबी डेड कंडीशन में जाएगा और कोई भी प्रोग्राम इसमें प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। हैंग भी होता है पीसीबी कई बार। एसी के पीसीबी में ज़्यादातर अगर क्रिस्टल का प्रॉब्लम आता है तो इंडोर की पीसीबी में जब आपका डिस्प्ले देखेंगे, डिस्प्ले बराबर काम नहीं करेगा, कभी बंद हो जाएगा, कभी चालू होगा और कभी कभार आपकी डिस्प्ले भी कट के आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों सबसे लास्ट और मेन पॉइंट ये आता है कि क्रिस्टल की टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है कि हमें पता चले कि हमारा जो क्रिस्टल लगा हुआ है वो हमारा सही है या ख़राब है। तो इसे टेस्ट करने का दो ही तरीका है दोस्तों। सबसे पहला डीएसओ मेथड, जो सबसे एक्यूरेट और प्रोफेशनल टेस्टिंग मेथड माना जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कनेक्शन कैसे करना होता है। यहाँ पे एक आप इमेज देख सकते हैं। प्रोसेसर में क्रिस्टल नॉर्मली XTAL1 और XTAL2 पिन पर लगा होता है। मतलब कि टेस्टिंग के लिए हम डीएसओ का CH1 प्रॉप क्रिस्टल के XTAL2 पिन पर कनेक्ट कर देंगे और जो प्रॉप का ग्राउंड होगा पीसीबी के ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। अब पीसीबी को पावर ऑन करते हैं। अगर क्रिस्टल सही काम कर रहा होगा तो डीएसओ स्क्रीन पे आपको एक स्टेबल साइन वेव या पल्स वेव दिखाई देगी। एग्जांपल के लिए अगर क्रिस्टल 16 मेगाहर्ट्ज का है तो स्क्रीन पर अप्रोक्स आपको 16 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही शो करेगी। इसका मतलब है कि आपकी क्रिस्टल जो है वो सही ऑक्सीलेशन जनरेट कर रहा है, प्रोसेसर का क्लॉक सिग्नल मिल रहा है, एमसीयू प्रॉपरली रन कर रहा है। लेकिन अगर आपको स्क्रीन पे कोई वेव फॉर्म नहीं आती है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है या अनस्टेबल सिग्नल आता है, तो इसका मतलब है क्रिस्टल सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि क्रिस्टल फॉल्टी या आपकी जो कैपेसिटर वहाँ पे लगी होती है, कैपेसिटर या एमसीयू जो ऑक्सीलेटर सर्किट डैमेज हो सकता है। याद रखिए टेस्टिंग से सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि क्रिस्टल चल रहा है, या बल्कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि करंट फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। और दूसरा जो हमारा मेथड होता है दोस्तों, वो होता है हमारा सीधा रिप्लेस करके आपको चेक करने का रिप्लेसमेंट मेथड, कि आपको सेम फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल लगा के टेस्ट करना है। और क्रिस्टल में कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है दोस्तों, आप उसे किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, आप क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं। एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर पीसीबी आपकी डेड कंडीशन है, जैसे कि मान लो कि ये पीसीबी हमारी डेड कंडीशन में आई है और पीसीबी में जितने भी वोल्टेज आपके बनने चाहिए, 5 वोल्टेज 12 वोल्टेज जो भी वोल्टेज है, सब वोल्टेज प्रॉपर बन रहे हैं। तो अभी आपको क्रिस्टल पे वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो हमारे पिन बीच की ग्राउंड है, ग्राउंड से आपको एक साइड पे आपको चेक करना है। यहाँ पे 2.5 2.4 और यहाँ पे आपको 2.2 2.3 दिखाएगा। तो एक हमारा ये नॉर्मल कंडीशन है, मतलब कि प्रॉपर है। तो भी आपको क्रिस्टल डाल के चेक करना है। और एक 100% आप श्योर कर सकते हैं कि ये क्रिस्टल खराबी है। उसके लिए आपको क्या करना है, ग्राउंड से आपको साइड की पिन पे आपको चेक करना है। यहाँ पे अगर आपको 3 वोल्टेज के ऊपर दिखा रहा है, 4 वोल्टेज 3 वोल्टेज के आसपास बता रहा है, और जो दूसरी साइड होगी वहाँ पे अगर कोई भी वोल्टेज अगर आपको शो नहीं कर रहा है, तो आप ये 100% मान के चलिए कि आपका क्रिस्टल ये फॉल्टी है और आपको इसे चेंज करना है। अगर ये चेंज कर देंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितना हो सके अपने दोस्तों और फ्रेंड और टेक्नीशियन भाइयों के साथ ये वीडियो शेयर करें, जो भी पीसीबी रिपेयरिंग वगैरह सीख रहे हैं, तो उनको पता चलेगा कि क्रिस्टल का हमारा क्या यूज़ होता है, किस तरीके से काम करता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।